नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गुम हुई 11 माह की बच्ची का नदी में मिला शव। रीवा कलेक्टर ने जिला वासियों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। लॉकडाउन में भी बिकती रही लिक्योर किंग की शराब और सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 की खबर का असर। अनुमान से अधिक लोगों ने शिविर में पहुंचकर लगवाया कोरोना का टीका। खबरें विस्तार से। गुम हुई 11 माह की बच्ची का नदी में शव मिला है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया नदी के पास से ढोलक बनाने वाले मोहम्मद रिजवान की 11 माह की बच्ची 5 जून को अचानक गायब हो गई थी, जिसकी जानकारी बिछिया थाना पुलिस को दी गई थी। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर द्वारा मामला कायम कर टीम के साथ पतासाजी की जा रही थी। साथ ही पास में नदी होने के चलते नदी में भी 6 तारीख को पूरा दिन व रात भर पुलिस ने सर्चिंग करवाई, जिसके बाद सुबह 7 जून को 11 माह की बच्ची का शव नदी में बरामद किया गया। इस संबंध में पिता द्वारा जानकारी दी गई थी कि वो बच्ची को लेकर पेड़ के नीचे लेटा था और मां खाना बना रही थी। इसी बीच उसे नींद लग गई। जब सोकर उठा तो बच्ची गायब थी। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। मेरी औरत का नाम है रुखसार। बच्ची का नाम है माहिरा। कहाँ रहने वाले? जिला बाराबंकी, गांव मिर्जापुर, पोस्ट दादरा, सफदरगंज थाना है। इलाक मसौली पड़ता है। तो उसको लेके मैं यहाँ आया था। ठंडी छाई थी, यहाँ पे खिलाने गया था मैं इसको बच्चे को। औरत मेरी जो है खाना बना रही थी। तो यहाँ पे बच्चा मेरा मेरे साथ खेल रहा था। खेलते हुए में फिर बच्चा मेरा बिटिया जो है सड़क के यहाँ आ गई, मेरे सिरहाने। यहाँ सिरहाने में आ गई, मेरे थोड़ी सी झपकी लग गई। जबकि जब मेरे लग गई आके, तो बाद में जब मेरी औरत आई मुझे उठाने को, तो लड़की उस समय जो है आगे मेरे झपकी लग गई थी। औरत जब मुझे जगाने गई तो मेरी बिटिया वहाँ नहीं थी, वहाँ से जो है गायब हो चुकी थी। कम से कम टाइम उठाया आके 3:45 का। ये कल की घटना है? कल की घटना है ये। औरत जब मेरी आई मुझसे पूछा, मेरी औरत ने मुझसे पूछा कि बिटिया कहाँ है। मैंने सोचा कि आके आपके पास होगी, कोई आदमी शायद आपके यहाँ। हमारे लड़के में जो है बच्चे खिलाते रहते हैं, आपके बच्चे हम खिलाते हैं, हमारे बच्चे आप खिलाते रहते हो, इसलिए ये वजह से हमने सोचा कि कोई आदमी खिलाते हुए हमारे लड़के हमारे मोहल्ले का चेहरे का कोई दे आया होगा। आप वहीं इस मामले में थाना प्रभारी बिछिया जगदीश ठाकुर से बात की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। जी हाँ, एक 5/6/21 के दिनांक को जो है करीब शाम को जो एक बच्ची के गुमने की सूचना मिली थी, जिसको जो है पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर काफ़ी जगह सर्चिंग की गई, संदिग्ध स्थानों पर पता तलाश किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों में एसपी साहब भी घटना मौका स्थल पर गए, एडिशनल साहब भी मौके पर गए हुए थे, इसकी जांच की गई थी। और इसी सर्चिंग के दौरान आज रात में जो आरक्षक पदस्थ थे यहाँ पे, उनके द्वारा गश्त के दौरान जो है नदी किनारे जब सर्चिंग की गई तो उन्हें एक बॉडी दिखी, जिसकी सूचना मेरे को दी गई। मेरे द्वारा मौके पर जाकर तस्दीक की गई और परिजनों को बुलाकर जो है पहचान की गई है। तो पाया गया कि वही लड़की है जो उस दिन गायब हुई थी, जिसको जो है पीएम हेतु जीएमएच ले जाया गया है। और जैसी भी कंडीशन बनती है जांच के दौरान जो भी आएगा तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, उसमें चूँकि उसके साथ अभी जो देखने में आया है कोई ऐसी अलग से घटना समझ में नहीं आ रही है। और अगर कुछ भी है संदेहजनक अगर मिलता है तो पीएम रिपोर्ट में जो भी क्लियर होगा तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रीवा कलेक्टर ने जिला वासियों से कोरोना टीका लगवाने मीडिया के माध्यम से अपील की है। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने जिले वासियों को बताया कि जिले में पर्याप्त संख्या में कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि आप सभी जागरूक नागरिक बनकर कोरोना का टीका लगवाएं और अपने परिवार सहित समाज को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। आप खुद सुनिए रीवा कलेक्टर की मीडिया के माध्यम से अपील। आप सभी को विदित है, अभी हम लोग है ना कोरोना महामारी से ना नंबर ऑफ केसेस है ना कम हो गए हैं, बट अभी भी हम लोग है ना खतरे से बाहर नहीं है। इसके एक ही उपाय है, मतलब हमको सभी लोगों को है ना मतलब है ना टीका लगाना। टीकाकरण अभियान लगातार है ना हमारी चल रही है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ना सेंटर्स है ना बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति ना टीकाकरण के बारे में कोई भी भ्रम फैलाएगा उसको बिल्कुल है ना बिलीव ना करे। मतलब हमारे पास इस महामारी से बचने के लिए टीका ही है ना ये एकमात्र उपाय है और मास्क है ना दूसरा उपाय है।
सो सभी से ना मतलब अपील करता हूँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने आप को टीका लगाएं। अपना बुजुर्ग ना माँ बाप है उनको टीका नहीं लगी है तो उसको तत्काल टीका लगाया जाए। अभी शासन की ओर से 18+ का कितने भी लोगों को उसको टीका लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आप एक जागरूक नागरिक बने और टीका लगाकर अपने आप को और अपना परिवार को, समाज को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। राजनीति, टोल ठेका, सड़क ठेका के बाद शराब का ठेका भी पूरी दबंगई से चला रहे हैं रीवा के वर्तमान लिक्योर किंग। इन्हें नहीं है शासन प्रशासन का कोई भी भय, धड़ल्ले से बिक रही है लॉकडाउन में भी इनकी शराब। जैसा कि सर्वविदित है, वर्तमान समय में रीवा जिले के शराब ठेकों को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अभय मिश्रा की घरेलू कंपनी उदित इंफ्रा वर्ल्ड चला रही है, जो आबकारी एक्ट व जिला प्रशासन के आदेशों को दरकिनार कर अपने नियमों से शराब दुकानों का संचालन कर रहे हैं। एक्साइज एक्ट नियमों के तहत शराब का कंसाइनमेंट तयशुदा रूट से ले आना, माल उतरवाने चढ़वाने की टाइमिंग सहित अन्य प्रावधान होते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी कारणवश शराब दुकानें बंद रहती हैं तो उसमें शासन प्रशासन द्वारा टैक्स में छूट का प्रावधान भी है। लेकिन रीवा जिले के दबंग ठेकेदार सारे नियम कायदों को दरकिनार कर अपने नियम कायदों के अनुरूप चल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान बीते दिवस जब शराब दुकान सहित अन्य प्रतिष्ठान बंद थे, तब भी पीटीएस शराब दुकान सहित आधा दर्जन की संख्या में शराब दुकानों से शराब की बिक्री ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ठेकेदार की पूर्ण अनुमति से शराब की बिक्री की जा रही थी, क्योंकि कर्मचारी जो नौकरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसके इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रशासन और पुलिस को चैलेंज करके नियम विरुद्ध तरीके से शराब की बिक्री कर सके। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो उन्हें भी ये कृत्य नजर नहीं आया। लॉकडाउन में भी धड़ल्ले से शराब बिकती रही। आप खुद देखिए, लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री के समय सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज के कैमरे में कैद किए इन दृश्यों को। रहेगा रहेगा रीवा 24 न्यूज की खबर का असर, अनुमान से ज्यादा संख्या में लोगों ने शिविर में पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। रीवा के किला परिसर स्थित बांधव पब्लिक स्कूल में 7, 8 व 9 जून को 3 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। उक्त वैक्सीनेशन शिविर के आयोजन की जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 द्वारा प्रमुखता से खबर का प्रसारण कर शहरवासियों को दी गई। वहीं महाराजा रीवा व पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह द्वारा शहरवासियों से शिविर में पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन करवाने की अपील की गई थी, जिसके फलस्वरूप आज प्रथम दिवसीय शिविर में अनुमान से ज्यादा लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाया। शहर के वार्ड क्रमांक 36, 37, 38, 39 सहित अन्य वार्डों से पहुंचकर लगभग 183 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। ये सब महामृत्युंजय स्वामी की माया है, जिन्होंने अपनी पवनधारा में अपने भक्तों को पहुंचाने में विवश कर उन्हें वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित कर दिया। इस दौरान किला परिसर में विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की भी उपस्थिति देखी गई। इसके साथ साथ राजेश पांडे, अलका तिवारी, किला स्टाफ सहित लखनलाल खंडेलवाल की उपस्थिति भी देखी गई। आज बांधव पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में महाराजा मार्तंड सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है और आज 7 जून को यहाँ पर टोटल 183 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और कल हम आशा करते हैं कि हम 200 के ऊपर क्रॉस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग लिया, हमारी मदद की, लोगों तक इस वैक्सीनेशन को पहुँचाने का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज
एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी, जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर खत्म हुई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। मध्य प्रदेश सहित रीवा के जूनियर डॉक्टरों द्वारा दिनांक 31 मई 2021 से लगातार काम बंद कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। यहां तक कि पूरे प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दे दिया गया था, परंतु 6 जून को जूनियर डॉक्टर प्रतिनिधिमंडल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वनाथ सारंग से मिला, जिसके बाद सहमति बनी और पुनः प्रदेश सहित रीवा के जूनियर डॉक्टरों ने अपने दिए गए इस्तीफे को वापस लेते हुए अपने काम पर लौट आए। इस संबंध में रीवा के जूनियर डॉक्टरों से बात की गई, आप खुद सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी। 31 तारीख से आज लगभग 8वां दिन है, अभी तक हम लोग हड़ताल पर थे, लेकिन और हमारी ये हमेशा से शिकायत रही कि सरकार ने हमारी बात सुनने के लिए सरकार से कोई आगे नहीं आ रहा था। लेकिन कल शाम को माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी से मीटिंग हुई, सबने देखा भी, मीडिया पर भी आया था, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, और वहाँ पे सहमति बन गई। इसीलिए सहमति बनने के उपरांत हमने आज स्ट्राइक अपनी कॉल ऑफ कर दी है और जितने भी हमारे रेसिडेंट्स थे उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो भी हमने वापस लिया है। हम लोग आज से ही अपने अपने कामों पर, अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएंगे। जो 6 सूत्रीय मांगी हैं वो सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ, जिसमें उनको दिक्कत थी, जैसा हमने बताया था पहले भी कि कुछ वो हमें अपनी दिक्कतें बताएंगे, कुछ हम उन्हें अपनी दिक्कतें बताएंगे। दोनों ने एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करा और हमने एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड पे लिया हमने, और वहाँ पे हमारी जो मांगे थी सरकार ने मानी और लिखित तौर पे देने का भी बात कहा, जो कि आज शाम तक शायद आ जाने की उम्मीद है। तो उस वजह से हमारे जो सेंट्रल जेडीए है उसने हमें इस बात की सूचना दी और वहाँ से स्ट्राइक कॉल ऑफ करके हमने भी यहाँ पे स्ट्राइक कॉल ऑफ कर। कौन सी डिमांड्स पे सहमति बनी? लगभग सभी डिमांड्स पे हमारी सहमति बन गई है। इसमें ऐसी कोई भी हमारी डिमांड, पहले से भी ये बात तय थी कि हमारी डिमांड्स जो थी वो जायज़ थी, तो सरकार को माननी थी, तो और सरकार ने उनको देखा और माना। कुछ जगहों पे संशोधन हुआ, जैसे कि सैलरी में कुछ % हम पीछे हटे, हमने भी बोला नहीं ठीक है, आप जितना सरकार के पास पैसा है उसी हिसाब से सरकार देगी। पिछले जो वर्ष कोविड रहा, कोविड में बहुत कम रेवेन्यू भी आया, तो जाहिर सी बात है सरकार पूरा का पूरा बढ़ा पाने में तो असमर्थ रहेगी, लेकिन हमने भी इस बात को समझा और सरकार की बात का समर्थन करते हुए हमने बोला कि नहीं ठीक है, जितना आप दे रहे हैं उतना हमारे लिए सफिशिएंट है और हम अपनी स्ट्राइक वापस लेते हैं। अभी भी ये आश्वासन। मेडिकल कॉलेज डीन मनोज इंदुलकर से भी इस संबंध में बात की गई। अभी हम लोगों की जूनियर डॉक्टर से चर्चा हुई है और भोपाल में से इनको दिशा निर्देश मिले हैं इनके जो एसोसिएशन के द्वारा, तो उसके आधार पर इन लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया हैगा। मांगों का जो विस्तृत इन लोगों की मांगे थी उस पर अभी शासन ने कंसिडर किया है और होपफुली शासन जो है इनकी मांगों पर विचार कर रही है और अभी पूरा तरह से पता नहीं है कि कितना मांगों की पूर्ति की गई है और कितनी नहीं है। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो बताएंगे। अभी जितने डॉक्टर्स ये काम छोड़ दिए तो आप कितने वापस आ गए? सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, इंटर्न थे उन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे जो जूडा के जितने डॉक्टर थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, SR और JR जो थे सभी ने ज्वाइन कर लिया है। जूडा की मांग थी, हर बार उनको आश्वासन दिया जाता था, इस बार भी आश्वासन नहीं है अभी लगभग। अब ये शासन स्तर का ही प्रश्न है, शासन ही इस पर विचार कर रही है। इस पर जूडा क्या सहमत है कि ज्वाइन कर रहे हैं?
अभी जो भी शासन ने इनसे कहा है उसके आधार पर ही ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नियम विरुद्ध तरीके से दुकान खुली पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के साथ साथ व्यापारियों को अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने हेतु जिला प्रशासन द्वारा लेफ्ट राइट नियम बनाए गए थे, जिसमें निर्णय लेते हुए आदेशित किया गया था कि एक दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें, यानी कि एक दिन के अंतराल में प्रतिष्ठानों को दुकान मालिक संचालित कर। इस लेफ्ट राइट के मकड़जाल में फंस गया अनिल टायर नामक दुकान संचालक। उसे देने पड़ गए जुर्माने के रूप में 5,000 रुपए। इसलिए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 व्यापारियों से अपील करता है कि नियमावली से चले और सुरक्षित रहे। इस संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से रीवा 24 ने बात की। ये पुराने बस स्टैंड के पास अनिल टायर्स की दुकान शॉप है। चूँकि हमारे यहाँ दाएं बाएं का नियम चल रहा है दुकानों को खोलने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया के तहत। चूँकि इनका टर्न जो होता है वो मंगलवार को आता है राइट साइड की दुकान होने के चलते में। उसी के तहत ये चूँकि इनके यहाँ सारे प्रकार के टायर मिलते हैं, ट्रैक्टर के भी टायर मिल रहे हैं, 4 व्हीलर के भी टायर मिल रहे हैं। और देखने में पाया गया कि ट्रैक्टर के अतिरिक्त भी ये अन्य वाहनों के भी टायर बेच रहे थे, सेल आउट कर रहे थे, जिसकी शिकायत यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई थी और उनको जानकारी प्राप्त हुई थी। उसी के तहत अभी अनिल टायर को समझाइश दे करके दुकान बंद कर दी गई है। साथ में नगर पालिक निगम के द्वारा पर चालानी कार्रवाई भी उनके ऊपर की गई है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। गुम हुई 11 माह की बच्ची का नदी में मिला शव। रीवा कलेक्टर ने जिला वासियों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की। लॉकडाउन में भी बिकती रही लिक्योर किंग की शराब और सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 की खबर का असर। अनुमान से अधिक लोगों ने शिविर में पहुंचाकर लगवाया कोरोना का टीका। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।